अब आ जाते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ सैंक्शन के ऊपर। तो ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल सैंक्शन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है एंड फॉलोइंग पॉइंट शुड बी बोर्न इन माइंड। पहला तो है फॉर्म ऑफ सैंक्शन। जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन इशू की ऑल फाइनेंशियल सैंक्शन जो कि इशू किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच रिलेट टू मैटर कंसर्निंग द डिपार्टमेंट प्रॉपर एंड ऑन बेसिस ऑफ विच पेमेंट इज़ टू बी मेड, ये ऑथराइज़ किए जाने चाहिए अकाउंट ऑफिसर के द्वारा और शुड बी एड्रेस टू हिम। अकाउंट ऑफिसर अब यार एक तो आरपीओ होता है और एक ईएनडीओ होता है, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा ये किसकी बात कर रहे हैं। ऑल अदर सैंक्शन शुड बी अकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर विच नीड नॉट बी एड्रेस टू एनी अथॉरिटी बट अ कॉपी देयर शुड बी इंडोर्स टू अकाउंट्स ऑफिसर। तो दो तरह के हैं, जो फाइनेंशियल सैंक्शन डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं विच रिलेट टू मैटर कंसर्निंग द डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलरली जो मैटर्स हैं, ठीक है, वो भेजे जाएंगे अकाउंट ऑफिसर द्वारा ऑथराइज़ किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे सैंक्शंस हैं तो वो एक ऑर्डर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो एक सैंक्शन जो है अकाउंट्स ऑफिसर ऑथराइज़ करेगा और एक सैंक्शन ऑर्डर के फॉर्म में निकलेगा जिसे ऑफिस ऑथराइज़ करेगा विच नीड नॉट बी एड्रेस टू एनी अथॉरिटी बट अ कॉपी देयर ऑफ शुड बी इंडोर्स टू अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न। अब इन द केस ऑफ नॉन रिकरिंग कंटिजेंट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सैंक्शन दे देगी बाई साइनिंग या काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर वेदर बिफोर और आफ्टर द मनी इज़ ड्रॉन इंस्टेड ऑफ सेपरेट सैंक्शन। तो जो कंटिजेंट है मतलब खर्च होते रहते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह का हो गया ईटीसी, तो इन सब में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम डायरेक्टर, तो वो सैंक्शन कैसे देंगे, उसी बिल के ऊपर वो काउंटर सिग्नेचर कर देंगे, लेकिन उस बिल के ऊपर सबसे पहले ड्राइवर का साइन होना चाहिए कि उसने वो खर्च किया, फिर स्टोर कीपर का, फिर एएसओ का, तब जाके डायरेक्टर का साइन होगा, ठीक है। वेदर बिफोर और आफ्टर मनी ड्रॉन इंस्टेड ऑफ सेपरेट सैंक्शन, तो उसके लिए सेपरेट सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने तीन कैटेगरी में सैंक्शन को डिवाइड कर दिया। एक सैंक्शन जो कि अकाउंट्स ऑफिसर के पास जाएगा उससे निकलेगा, एक सैंक्शन जो कि क्या कहते हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी देगी वो ऑर्डर के फॉर्म में निकलेगा, और तीसरा सैंक्शन जो होगा नॉन रिकरिंग कंटिजेंट, सॉरी रिकरिंग कंटिजेंट का नहीं है, नॉन रिकरिंग कंटिजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसमें बिल पे ही साइन कर देंगे तो सैंक्शन हो जाएगा। सैंक्शन इन द नेम ऑफ ऑल फाइनेंस, सैंक्शन इन द नेम ऑफ जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन इशू किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेदर विद कॉन्करेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अंडर देयर ओन पावर्स, वो इशू किए जाने चाहिए प्रेसिडेंट के नाम पे। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू सैंक्शन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वालों का ये बात। वेयर हाउएवर पावर टू मेक ऑर्डर नोटिफिकेशन इज़ कन्फर्ड बाई स्टैच्यूट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो स्टैच्यूटरी ऑर्डर्स नोटिफिकेशन सो मेड आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑब्वियस रीजन्स। फिर सैंक्शन जो कि इशू किए जाएंगे, तो एक हो गया सैंक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे होगा, एक सैंक्शन जो कि प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, और तीसरा सैंक्शन इशूड बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर पावर्स डेलीगेटेड टू देम आर इशूड इन देयर ओन नेम, ठीक। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा जो देंगे, मतलब जैसे डायरेक्टर देगा सैंक्शन तो डायरेक्टर के ही नाम पे होगा, एक जो है मिनिस्ट्रीज़ के नाम पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड ऑल, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कॉन्करेंस से सैंक्शन मिलते हैं उसमें प्रेसिडेंट के नाम पे सैंक्शन इशू होता है, ठीक है। तो जहाँ पर एचओडी जो ज़्यादातर केसेस होते हैं जीडी में, वहाँ पर डायरेक्टर के नाम से जाता है सैंक्शन अंडर पावर डेलीगेटेड टू देम, वो उनके ही नाम पे जानते हैं कि आई एम टू सैंक्शन डैश XYZ एंड साइंड बाय देम। फिर सैंक्शन कैन ऑल्सो बी साइंड एंड कम्युनिकेटेड टू ऑडिट बाय एन ऑथराइज गेस्टेड ऑफिसर जो कि सबऑर्डिनेट है हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे। तो सैंक्शन बीइंग ईदर इन नेम ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट या साइंड बाय गेस्टेड ऑफिसर फॉर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब व्हेन पावर्स डेलीगेटेड टू हेड ऑफ ऑफिस एक्सरसाइज की जाती हैं तो सैंक्शन कैन बी इशूड इन द नेम ऑफ हेड ऑफ ऑफिस हिमसेल्फ। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ सैंक्शनिंग टू एक्सपेंडिचर ये क्लियरली स्टेट किया जाना चाहिए। लैंग्वेज शुड नॉट बी ओपन टू एम्बिग्विटी या मिस इंटरप्रेट ना कर सकें। अगर डिफरेंट आर्टिकल्स खरीदे जाने हैं तो क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन हर एक आइटम का बता दिया जाना चाहिए, उसे मिक्स नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों के साथ। इसी तरह से जो भी ऑर्डर सैंक्शन कन्वे करते हैं टू ग्रांट ऑफ एडिशंस टू पे, जैसे कि स्पेशल पे या कंपनसेटरी अलाउंस, उसमें एक ब्रीफ होना चाहिए लेकिन क्लियर समरी ऑफ रीजंस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशन, जिससे कि ऑडिट ऑफिसर देख सके कि वो करेक्टली क्लासीफाई हुआ है कि नहीं एज पर स्पेशल पे या कंपनसेटरी अलाउंस। तो एक चीज़ क्या हो गई, एक चीज़ हो गई कि किस फॉर्म में होना चाहिए सैंक्शन, ठीक है।
ऑर्डर वगैरह निकलेगा या बिल वगैरह पर ही साइन हो जाएगा। लेट्स अज्यूम ऑर्डर है तो सैंक्शन किसके नाम पे बनेगा, तो जैसे डायरेक्टर के नाम पे हो जाएगा, ठीक है, या वेयर हेड ऑफ ऑफिस इज़ डेलीगेटेड टू एक्सरसाइज, तो E&O के नाम पे भी बन सकता है, DDO या E&O। तो जनरली ये केसेस हम पे लग जाएंगे, DDO E&O के नाम पे सैंक्शन बनेगा और किस फॉर्म में होगा, जनरली ऑर्डर के फॉर्म में यहाँ पर होता है। फिर आपने उसमें पर्पस भी लिख दिया, ठीक है, कि किस लिए इसको खर्च किया जा रहा है। फिर अमाउंट, ऑल ऑर्डर्स कन्वेइंग सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट, उन्हें लिखना पड़ेगा कि इतने रुपए का, वो चीज़ दोनों में ही लिखनी है, शब्दों में भी लिखनी है और वर्ड्स में भी लिखनी है, फिगर्स में भी लिखनी है। कंडीशन, ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि सैंक्शन ड्यूली इनकॉर्पोरेट एनी इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट, कंडीशन ETC रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर रेलिवेंट फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स, तो जैसे जब टेम्प्रेरी पोस्ट क्रिएट हो रही है तो उसकी ड्यूरेशन क्लियरली बताई जानी चाहिए, डेट फ्रॉम विच इट इज़ क्रिएटेड ये मेंशन किया जाना चाहिए। जो भी सैंक्शन है ग्रांट इन एड के इशूड बाय मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अंडर रूल 20 ऑफ DFPR 1978, वो इट शुड कन्फर्म टू रूल्स जो कि इस तरह के ग्रांट इन एड को गवर्न करते हैं, ठीक। ऑल्सो लेड डाउन बाय इंटरनल फाइनेंस विंग ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंसर्न अंडर GFR 2092, ठीक है। तो इट शुड बी इंश्योर्ड कि सैंक्शन, सर्टिफिकेट, कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर रेलिवेंट फाइनेंशियल रूल उसको इनकॉर्पोरेट करें कि किस रूल के अंडर ये सैंक्शन दिया जा रहा है। ऑल ऑर्डर्स कन्वेइंग सैंक्शन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशंस टू पे, जैसे कि स्पेशल अलाउंस, पर्सनल पे, उसमें ब्रीफ समरी होनी चाहिए, रीज़न फॉर द ग्रांट ऑफ सच एडिशंस टू पे, जिससे कि अकाउंट ऑफिसर ये देख सके कि इट इज़ करेक्टली टर्म्ड एज अ स्पेशल अलाउंस, पर्सनल पे, एज द केस में बी। अब whenever any order are issued affecting conditions of service of person जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो फैक्ट दैट ऑर्डर्स आर बीइंग इशूड आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग आर रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 148(5) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मेंशन किया जाना चाहिए ऑर्डर में, प्रेफरेबली एज सेपरेट पैराग्राफ। तो ये हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, बट ठीक है पढ़ लो। इन सो फार एज पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर कंसर्न, ये ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस फॉर्म में सैंक्शन देना है, किसके नाम पे सैंक्शन होगा, उसमें पर्पज़ होना चाहिए, कितना पैसा है वो लिखा होना चाहिए, कंडीशन लिखी हुई होनी चाहिए, और सैंक्शन इशूड विद द कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट। तो जब भी कंसेंट या सैंक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड अंडर दीज रूल्स, तो इस तरह का कंसेंट सैंक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑडिट पे एंड अकाउंट ऑफिसर कंसर्न बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ आफ्टर एडिंग अ क्लॉज टू द सैंक्शन एज फॉलोज। ये जो ऑर्डर या मेमोरेंडम है इशूज़ विद कॉन्करेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वाइड वन नंबर दिस डेटेड दिस। अब जब भी कंसेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की चाहिए आपको अंडर दीज रूल्स, तो इस तरह का कंसेंट कम्युनिकेट किया जाना है ऑडिट और PAO को बाय डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अगर आपने इस तरह से कंसेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक को अपने पे एंड अकाउंट ऑफिस को बताना पड़ेगा, ऑडिट को बताना पड़ेगा। जहाँ पर इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवांस स्कीम IFA स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है बाय एडिंग अ क्लॉज टू द सैंक्शन लेटर एज फॉलोज कि दिस ऑर्डर या मेमोरेंडम इशूज़ विद कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस ब्रांच वाइड UO नंबर डैश डेटेड डैश। जहाँ पर भी फाइनेंशियल सैंक्शन इशू किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड टू इट बाय रूल्स इन कंसल्टेशन विद इंटरनल फाइनेंस एडवाइज़र या इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइज़र, तो वो कम्युनिकेट किया जाना है ऑडिट या पे एंड अकाउंट ऑफिसर कंसर्न को बाय डिपार्टमेंट एडिंग द क्लॉज टू सैंक्शन एज फॉलोज कि दिस सैंक्शन इशूज़ इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन दिस डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद इंटरनल फाइनेंस ब्रांच या फाइनेंस ब्रांच वाइड UO नंबर दिस डेटेड दिस। तो अभी आपने देखा कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंसेंट या सैंक्शन जहाँ पर चाहिए तो वहाँ पर इस वाली चीज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। यहाँ पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लिखा हुआ है और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसको तो अंतर कहाँ पर आ रहा है, वेर एवर कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड, तो इस कंसेंट को कम्युनिकेट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट को बाय एडिंग अ क्लॉज। अच्छा, दो अंतर है यहाँ पर, जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री का सैंक्शन चाहिए वहाँ ये चीज़ आपको सैंक्शन में लिखनी है, जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री का सैंक्शन चाहिए और इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइस स्कीम के अंडर कवर्ड है वो डिपार्टमेंट, वहाँ ये वाली चीज़ आएगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में दो चीज़ें हो गई, एक नॉर्मल और एक जो इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइस स्कीम में इंक्लूडेड है, वहाँ ये लाइन आएगी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा जहाँ पर डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक वही इन्वॉल्व है,
तो वहाँ पर इस तरह का चीज़ लिखी जानी चाहिए सैंक्शन में। द फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड ऑर्डर इशूड बाय डिपार्टमेंट विद कॉन्करेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैग ऑफ इंडिया एंड DOPT should specify कि sanction या orders are issued with concurrence of department along with number and date of relevant communication of department। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, कई कई में MHA और कैग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर सैंक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे कॉन्करेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन किया जाता है, तो द कॉन्करेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड। कई बार फॉरेन मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स ग्रांट आर एक्चुअली इनकर्ड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज इन केस ऑफ वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय डिविजनल ऑफिसर ऑफ CPWD ऑन बिहाफ ऑफ अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डेबिट फॉर सच एक्सपेंडिचर आर पास्ड ऑन अलॉन्ग विद वाउचर्स फॉर फाइनल अकाउंट टू द कंसर्न PAO ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट विद सैंक्शनड एक्सपेंडिचर। अब इस तरह के केसेस में जो मिनिस्ट्री है अकॉर्डिंग departments according the sanction should indicate in sanction कि particular P&AO in whose books expenditure is to be finally adjusted, besides indicating particular of head of account and grant appropriation to which expenditure is debitable। ठीक है, तो जब ग्रांट से होगा तो उसमें PAO का नाम मेंशन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा किस हेड से ये पैसा कट रहा है और कितना कट रहा है, ये वाली चीज़ मेंशन हो जाएगी।